हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं शिखा चौहान स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आप सभी को पता है कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 हम हमारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि वो क्या है। जैसा आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में किया क्या था। तो वहाँ पे हमने डिवाइड किए थे। डिवाइड तो हम बचपन से सीखते आ रहे थे। किस चीज़ को डिवाइड किया था? पॉलिनोमियल्स को हमने डिवाइड किया था हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स कैसे डिवाइड होते हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड ऐड आपको आगे सिखाई जाएंगी। सब्ट्रैक्ट में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्योंकि आपका डिवाइड में भी यूज़ होगा जो सब्ट्रैक्ट है, तो आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सब्ट्रैक्ट करते समय जो नीचे वाले टर्म होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये सब बातें हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली। अगर किसी को हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके देख लेना। तो अब हमारी बारी आई हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है। ये हमें इस क्वेश्चन में या फिर कह सकते हैं इस वीडियो के अंदर देखना है, क्या कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। इसने तो हमें ये भी बता दिया कि करना कैसे है, मतलब ये तो पता है हमें क्या फैक्टर बताना है। अब आपको पता है फैक्टर्स आप सब निकालते हो, लेकिन क्वेश्चन में हमें मेथड भी बोल रखा है कि किस मेथड से आपको बताना है कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। और वो कौन सा मेथड है? डिवाइड। क्या वो मेथड? डिवाइड। अब सोच रहे हो कि डिवाइड तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। हाँ किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें डिवाइड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम डिवाइड पहले से ही सीख के आए हुए हैं। तो इसलिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है। अब आप सोच लोगे कि डिवाइड तो जैसे हमने पिछले पॉलिनोमियल पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है, बट उससे पता कैसे चलेगा कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। अब देखो, आप 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब मुझे बताओ कि जो 6 है क्या उसका फैक्टर 2 है या नहीं है, बताओ है या फिर नहीं है। अब आप सोच रहे होगे ये तो डिवाइड है, मतलब वैसे नॉलेज के लिए तो आप सबको पता है कि हाँ ये इसका फैक्टर है, लेकिन डिवाइड करने से कैसे पता चला? इसके अंदर आपका आंसर आ चुका है, आपको इसको देख के बता सकते हो कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। लेकिन आपको फैक्टर का अलग से मैटर सिखा रखा था, आई मीन अलग से मेथड सिखा रखा था। कैसा मेथड? 6 2 3 जा एंड 3 1 जा, मतलब 6 के फैक्टर हुए 2 एंड 3। हमें ये तरीका बता रखा था, हाँ हमने भी यही सीखा है। अब ये कौन सा तरीका आ गया डिवाइड का, ये हम कैसे निकाल सकते हैं डिवाइड में, कैसे पता कर सकते हैं कि क्या वो नंबर उसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो देखते हैं। 6 का तो आपने देख लिया, मैंने इरेज कर दिया वो। 6 का हमने देख लिया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया था। अब हम देखते हैं ऐसे एक और एग्जांपल लेके, क्या ले लेते हैं हम, 7 ले लेते हैं। 7 को भी 2 से डिवाइड करते हैं, वही सेम कंडीशन, बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है।
सोच रहे होगे हाँ डिफरेंस है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ये डिफरेंस, हाँ ये डिफरेंस है, बट इसमें एक छोटा सा भी डिफरेंस है। हमने यहाँ पे भी 3 लिया, यहाँ पे भी 3 लिया, ये वही लिया, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन पता कैसे चला कि 6 का फैक्टर 2 है और 7 का फैक्टर 2 नहीं है। हमें नॉलेज के लिए पता है, बट इसमें डिवाइड के तरीके में कैसे पता चला? अरे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि जो 6 है वो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। 6 2 से कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, इसका मतलब 6 2 का फैक्टर है, और 7 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब जो 7 है वो 2 का फैक्टर नहीं है। तो समझ में आया थोड़ा बहुत इससे कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो उसका फैक्टर है। मतलब जब इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा, अगर ये दोनों मतलब डिवाइड करेंगे तब कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो मतलब सेकंड पॉलिनोमियल का फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है। लेकिन बाय चांस तो नहीं, मतलब अगर ये डिवाइड नहीं हुए तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। यहाँ पे पता चल चुका 6 2 7 2, इनसे पता चल चुका आपको, मतलब 6 से 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया, या फिर कह सकते 2 से 6 कंप्लीट डिवाइड हो चुका, इसका मतलब ये फैक्टर है। बट 2 से 7 कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, मतलब 7 का फैक्टर 2 नहीं है। सेम हमें वो यहाँ करके देखना है। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया तो मतलब क्वेश्चन भी समझ में आ गया कैसे करना है। क्वेश्चन में क्या करना है? डिवाइड करना है। क्यों करना है? हमें बताना है कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है, इसलिए हमें डिवाइड करना है। और हम इनको डिवाइड करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है? तो अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो मतलब ये फैक्टर है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो तो ये फैक्टर नहीं है। अब मैंने इतना कुछ बता दिया आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट अच्छे समझ में आ चुके होंगे। मैंने भी कुछ करवाया नहीं है, बट आपको समझ में क्यों आ गए होंगे? क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी डिवाइड करना, सेकंड पार्ट है उसमें भी डिवाइड करना, और थर्ड पार्ट है उसमें भी डिवाइड करना। डिवाइड हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीख के आए हुए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ चुका है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ चुका तो जो अगर मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 की अभी आपको बातें बताई है उनसे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा समझ में आ गया। सिर्फ डिवाइड ही तो करना रह रहा है। डिवाइड करके देखो, फैक्टर है तो मतलब फैक्टर, आई मीन कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो मतलब फैक्टर है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो फैक्टर नहीं है। अब मेरी बारी, मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे पता करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ टर्म लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t एंड माइनस का ही 12। ये सेकंड पॉलिनोमियल है। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है हमारा? t² माइनस 3। अब आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 1 में आप सीख के आए हो। तो अब आप इसमें क्या देखोगे? फर्स्ट टर्म को क्या करोगे? इक्वल करने की कोशिश करोगे। यहाँ की फर्स्ट और यहाँ की फर्स्ट को आप इक्वल करने की कोशिश करो। ये इक्वल हो गई, आगे की सारी इक्वल हो गई। ये मान के चलो ये हो गई इक्वल तो आगे की सारी इक्वल हो गई। ओके, बट ऐसा होता नहीं है, आगे हमें नंबर्स मिल जाते हैं। पर मान के चलो ऐसा कि फर्स्ट टर्म अगर इक्वल हो गई तो हमारा क्वेश्चन लगभग सोल्व हो गया। लेकिन वो ठीक होनी चाहिए, साइन भी सही होना चाहिए, उनका साइन भी देख के चलना है हमें। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो मतलब यहाँ 2 आएगा। यहाँ t⁴ है, यहाँ t⁴ है, मतलब यहाँ t⁴ हमें 2 की और ज़रूरत है, इसकी हमें ज़रूरत है। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2t⁴। मल्टीप्लाई करते समय पावर्स हमेशा ऐड होती है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब आप सोच रहे होगे हमें आगे के नंबर मिल जाएंगे कैसे? अरे -3 है ना यहाँ पे, तो सोच रहे होगे यहाँ 4 टर्म, यहाँ 1 टर्म, इससे 4 टर्म कैसे आएंगे? अरे बाकी के टर्म को छोड़ो, आप एक ही टर्म से करके देखो। 3 2 जा 6 t², यहाँ t² है, यहाँ देखो कहीं स्क्वायर है, हाँ है, ये रहा यहाँ स्क्वायर, एंड 2 3 जा 6 प्लस माइनस
माइनस का 6, टी स्क्वेयर, यहाँ पे भी टी स्क्वेयर, यहाँ टी स्क्वेयर। अब आप सोच रहे हो 3 टर्म बच गए, इनका हम क्या करेंगे ना, छोड़ दो, इनको मत देखो। अभी जो टर्म हमारे पास आई है सिर्फ उनको देखो। ओके, इनके क्या करने हैं, साइन चेंज, क्योंकि अलजेब्रिक के अंदर जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो साइन चेंज होते हैं, याद रखना। माइनस प्लस, ये हो गया हमारा कैंसर, प्लस माइनस माइनस, पहले हम इस टर्म को आगे लिखेंगे। ये टर्म हमने आगे क्यों लिखी, क्योंकि ये क्या है, बड़ी है, इन सब में से बड़ी है, और हमें बड़ी टर्म ही सबसे फर्स्ट वाली टर्म से मैच करनी है, इसलिए हमने ये आगे लिखी। ओके, प्लस माइनस माइनस, तो अब कितना आएगा, प्लस का 4t स्क्वेयर, प्लस का क्यों है, क्योंकि 6 का साइन अब प्लस हो चुका है। अब आप सोच रहे हो जब इसका साइन प्लस हो चुका है तो हम नीचे लिखने की बजाय हम ऐसे ही प्लस क्यों ना कर दे। अगर आपने ऐसे प्लस कर दिया तो जो भी आपका इक्वेशन चेक करेगा उसको लगेगा कि आपने साइन चेंज नहीं किया, कह रहे हमने तो कर रखा है साइन चेंज। हाँ आपने कर रखा है, बट उसको कहाँ दिखेंगे आप, उसको तो लगेगा यहाँ पे प्लस का साइन है, आपने नीचे माइनस का साइन नहीं लगाया, मतलब आपका सवाल गलत है। इसलिए हमेशा साइन हम नीचे लिखते हैं ताकि इसको लगे कि हाँ आपने जो अलजेब्रिक का रूल है वो फॉलो किया है। ओके, इसलिए साइन हमेशा नीचे लगाने होते हैं। प्लस का 40 स्क्वेयर, आगे जो बच गया वो लिख दो, माइनस का 90 एंड माइनस का 12। अब इनको मैच करो, मैंने बताया था 3 है यहाँ पे नहीं है, तो अब प्लस का चाहिएगा हमें, तो प्लस 3 टी क्यूब एंड टी स्क्वेयर, हमें एक ही टी की जरूरत है, तो टी कितना है 3t, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3t क्यूब, 3t और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9t यहाँ पे है। अरे भैया ये तो सोने के सुहागे वाली बात हो गई। कैसे, देखो यहाँ पे भी साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन सेम, वहाँ पे भी साइन सेम, दोनों कैंसल। क्यों कैंसिल हुए, क्योंकि जब हम इनका साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होंगे, जैसे माइनस एंड प्लस, जब हमने इनका साइन चेंज किया तो होने दे वाले कैंसिल ही थे। जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, मतलब हमने किया तो मैथ के अकॉर्डिंग था और हमसे गलती से, या फिर कह सकते हो इसके चक्कर में हमसे दोनों टर्म ही कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बची, क्या बची, 2 टर्म बची। अब हमें इतना कुछ लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब टी स्क्वेयर यहाँ है, यहाँ टी स्क्वेयर है, 4 यहाँ है, यहाँ 4 नहीं है, तो हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, 4 की जरूरत है, तो 4t स्क्वेयर, 3 4 जा 12 माइनस का 12, ये भी भाई कंडीशन आ गई और सेम हो गई, क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जब इनका आप साइन चेंज करोगे आ गया आपका आंसर। मतलब कैसे आंसर आ गया, 0 मीन्स मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो चुके हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अब जब इनका कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब है कि टी स्क्वेयर माइनस 3 इतनी बड़ी टर्म का क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है, तो आप लिख सकते हो यस, आगे लाइन लिख लेना इट इज़ अ फैक्टर। मैं अभी खाली यस लिख रही हूँ, तो आगे आप लिख लेना यस इट इज़ अ फैक्टर। हो गया, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो अच्छी बात। अगर फर्स्ट पार्ट आ गया तो सेकंड पार्ट आप खुद सोल्व कर लोगे, थर्ड पार्ट भी खुद सोल्व कर लोगे। अब मुझे तो कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने जो डिवाइड है क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखी थी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप डिवाइड सीख रहे हो, तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। डिवाइड जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट आगे के एक्सरसाइज में देखेंगे जो आएंगे हमारी, अब वो चैप्टर किसी में भी आ सकती है। मल्टीप्लाई जो है वो बता ही रहे हैं आपको, साथ ही साथ कैसे बता रहे हैं, अभी मैंने इसमें बताया था, यहाँ टी स्क्वेयर था, वहाँ हम जब उसको नंबर्स को सेम करे थे तो क्या आया था हमारा 2t स्क्वेयर आया था। तो इन दोनों की हमने क्या की थी, मल्टीप्लाई की थी। इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी इसमें हो रहा है, कुछ परसेंट तो मल्टीप्लाई कुछ परसेंट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड इसमें ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, तो इसके साथ साथ आप 3 चीज़ें सीख रहे हो, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना एंड सब्ट्रैक्ट करना। 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, ये सोच लो आप। अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में
बताएंगे कि किस किस का ये सवाल सोल्व हो गया। ओके, हम थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ये है हमारे क्या, पोलिनोमियल्स। अब वही यहाँ x क्यूब है, यहाँ x की पावर 5 है, इक्वल करने के लिए किसकी जरूरत है हमें, 2, मतलब x2 की जरूरत है। तो हम यहाँ x2 कर देंगे, x की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड x किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, x क्यूब में, एंड माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का 3x क्यूब। 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम टर्म आएगी, प्लस है तो मतलब प्लस ही रहेगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसल, ये भी कैंसल, प्लस माइनस माइनस, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x एंड प्लस का 1, ये हमारी टर्म बची। अब यहाँ माइनस का क्यूब है एंड यहाँ प्लस का क्यूब है। आप सोच रहे होगे हमें तो कुछ इक्वल करने की जरूरत है, हमें सिर्फ साइन की जरूरत है, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस और साथ में 1 लगा देंगे। अब 1 की मल्टीप्लाई करोगे वही सेम टर्म ही आएंगी ना आपके पास। जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो मतलब प्लस का 3x, प्लस का 3x, 1 माइनस का 1 1 जा 1 एंड प्लस माइनस माइनस का 1। ओके, अब साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, कैंसल कैंसल, प्लस 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 2। अब 2 सबसे छोटी टर्म है तो ये क्या है, इनका रिमाइंडर है। 2 सबसे छोटी टर्म है तो मतलब ये, मतलब इससे छोटी टर्म है तो ये रिमाइंडर है। अब अगर पार्ट थर्ड में रिमाइंडर है हमारे पास तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। जो पार्ट थर्ड है वो फैक्टर नहीं है और पार्ट फर्स्ट हमारा फैक्टर है। सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करोगे। मेरी ओर से एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सेम कॉन्सेप्ट थे, मतलब दोनों में डिवाइड करनी थी। इससे आपका डिवाइड का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये मान के चलो इससे आपका डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर होगा और आपने क्वेश्चन नंबर 1 की दोबारा रिवीजन कर ली, ऐसा आप मान के चलो। ओके, इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। कोई डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स कर करके देखते रहना। फिर भी डाउट रह जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।